प्यारे बच्चों, कक्षा 12वीं के तृतीय पाठ बाल कौतुकम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। एक रिक्वेस्ट आपकी रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त करने की स्वीकृति दें। जो बाल कौतुकम पाठ है, यह हाल ही में आपने उत्तर रामायण देखी होगी। उस घटना पर आधारित है कि जो भगवान श्री राम हैं माता सीता का त्याग कर देते हैं और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अपने 2 पुत्रों समेत, जिनका जन्म भी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही होता है, लव कुश के साथ वो रहती हैं। और महाराजा राम जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ते हैं और उस घोड़े को लव और कुश पकड़ लेते हैं। यह पूरा नाटक वृत्तांत इस घटना के इर्द गिर्द ही घूमता है। महाकवि भवभूति ने अपने नाटक उत्तर रामचरितम में चतुर्थ अंक में इस घटना का वर्णन किया है। चतुर्थ अंक से यह उद्धृत है। आओ प्यारे बच्चों, अब इसको पढ़ते हैं। नेपथ्य पर्दे के पीछे से कलकलह कलकल की ध्वनि है। सर्वे आकर्णयन्ति, सभी सुनते हैं। यह कहाँ का दृश्य है? महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जनक, कौशल्या, अरुंधति आए हुए हैं। जनक कहता है, अये अरे शिष्ट अन अध्याय इति असक्लितम खेलताम वटूनाम कोलाहल है। अरे शिष्ट व्यक्तियों के आने से आज अन अध्याय है, अध्याय नहीं है, आज अवकाश है। असक्लितम इसलिए बिना रोक टोक के खेलताम खेलते हुए वटूनाम ब्रह्मचारियों का कोलाहल है, आवाज़ है। अये अरे शिष्ट व्यक्तियों के, सज्जन व्यक्तियों के आने से अन अध्याय अवकाश है। इति इसलिए असक्लितम बिना रोक टोक के खेलताम खेलते हुए वटूनाम ब्रह्मचारियों का कोलाहल है, आवाज़ है। कौशल्या कहती है, सुलभ सौख्यम इदानीम बालत्वम भवति। सुलभ सौख्यम कि सुख सुलभ होता है। बालत्वम बचपन में सुख सुलभ होता है। अहो अरे एतेषां मध्य, इनके बीच में कह ऐसे रामभद्रस्य, कौन यह राम के समान मुग्ध सुंदर ललित कोमल अंगई बालकों की अंगई अंगों वाला दर के बालक अस्माकम हमारे लोचनी आंखों को शीतलता प्रदान कर रहा है। कौन कहती है? अरुंधति कहती है कि अरे इन, कौशल्या कहती है कि अरे इनके बीच में से कौन यह राम के समान सुंदर और कोमल अंगों वाला दार के बालक अस्माकम लोचने शीतलयति, हमारी आंखों को शीतल कर रहा है। फिर अरुंधति कहती है, कुवल्य दल स्निग्ध श्याम शिखंडक मंडनो वटु प्रीषदम पुण्य श्री कै श्रिया एव सभाजयन पुनरपि शिशो भूतो वत्सो स मे रघुनंदन झटिति कुरुते दृष्टय कोयो दृश्यामृतांजनम। जो बालक है वह दिखने में भगवान श्री राम जैसा है। जैसा भगवान श्री राम बचपन में होते थे वैसा वो दिखाई दे रहा है। उसके जो बाल हैं वो गुंगराले हैं और वो नीलकमल के पत्ते के समान कोमल और श्याम वर्ण वाला है। अलौकिक शोभा वाला वह बालक अपने शरीर की कांति से ही ब्रह्मचारियों की जो वो शोभा है उसको सुशोभित कर रहा है। और ऐसा लग रहा है मानो भगवान श्री राम फिर से बालक बन गया हो। और ऐसा वह बालक मेरी आंखों में, कौन कह रही है? अरुंधति कह रही है, मानो देखते ही अमृत में अंजन का लेप कर रहा है। ध्यान से देखें बच्चों। कुवल्य दल स्निग्ध श्याम है। कुवल्य नील कमल के दल पत्ते के समान, स्निग्ध कोमल श्याम और श्याम वर्ण वाला, शिखंडक मंडनों गुंगराले बालों वाला, पुण्यश्री के अलौकिक शोभा वाला, वटु परिषदम ब्रह्मचारियों की सभा को श्रिया एवं अपने शरीर की कांति से ही सभाजियन सुशोभित करता हुआ, पुनरअपि शिशो भूतो मानो फिर से बालक बन गया हो, वत्स बेटा स मेरा रघुनंदन, वह मेरा श्री राम मानो फिर से बालक बन गया हो। कोयम कौन है यह? दृष्ट देखते ही, दृशो आँखों में, अमृत अंजनम कुरुते झटिति, झटिति शीघ्रता से, दृशो आँखों में, अमृत अंजनम कुरुते, अमृत में अंजन का लेप कर रहा है। फिर से देखें प्यारे बच्चों।
कुवल्य दल स्निग्ध श्याम है, नीलकमल के पत्ते के समान कोमल और श्याम वर्ण वाला, शिखंडक मंडनों घुंघराले बालों वाला, पुण्य श्री का अलौकिक शोभा वाला, स्त्रिया एवं शरीर की कांति से ही वटु प्रसिद्धम ब्रह्मचारियों की सभा को सभाजन सुशोभित करता हुआ, पुनरअपि शिशो भूतो मानो फिर से बालक बन गया हो, समय रघुनंदन वह मेरा बेटा श्री राम। ऐसा कोयम कौन है यह बालक है जो दृष्टि दिखते ही दृशो मेरी आंखों में अमृत अंजनम कुरुते, अमृत में अंजन का लेप कर रहा है। फिर जनक कहता है चीरम निर्वर्ण्य, बहुत देर तक देख करके, भो अरे किम अपीएतत, यह क्या, महिमनाम एतस्मिन विनय शिशिरो मोग्धे मसृणो विदग्धै निर्ग्राह्यो न पुनः अविदग्धै अतिशय। महिमनाम एतस्मिन, एतस्मिन इस बालक में, विनय शिशिरो विनय के कारण शीतल, मुग्धे मसृणो मुग्ध स्वभाव के कारण कोमल, महिमनाम जो गुणों का अतिशय जो अधिकता है, विदग्धई निर्ग्राह्यो वो सूक्ष्म मति वाले व्यक्तियों के द्वारा, बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, न पुनः अविदग्धई स्थूल बुद्धि व्यक्तियों के द्वारा नहीं, मूर्खों के द्वारा नहीं। फिर से देखें, जनक चीरम निर्वर्ण्य, बहुत देर तक देख करके उस बालक को, भो अरे किमपि एतत्, यह क्या, महिमनाम एतस्मिन, महिमनाम गुणों की अतस्मिन इस बालक में, विनय शिशिरो विनय के कारण शीतल, मुग्ध मसृणो मुग्ध स्वभाव के कारण कोमल, महिमनाम जो गुणों का अतिशय अधिकता है, विदग्धई निर्ग्राह्यो वो विद्वान व्यक्तियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, न पुनः अविदग्धई मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा नहीं। अब प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमारा मान लो कोई रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है, उनका छोटा बच्चा है, हमारा उसके साथ परिचय है और परिचय होने के कारण हमारा जो मन है उसकी तरफ दौड़ेगा, आकर्षित होगा कि हम उसको ले लें। दूसरी तरफ मान लो कोई हमारे सामने छोटा बच्चा है लेकिन हम उसको जानते नहीं, हमारा परिचय उसके साथ नहीं है, हमारा मन करेगा तो बच्चे को की तरफ जानेगा, लेकिन स्थिर होगा क्योंकि हम उसको जानते नहीं, इतना आकर्षित नहीं होगा जितना जानकार बच्चे की तरफ होगा। तो वही राजा जनक लव को देख करके कह रहे हैं कि मनो में स्थिरम अपि हरति एष बलवान, अयोधातुम यद्वत परिलघु अयस्कांत सकलय। मनो में मेरे मन को, मनो में मेरे मन को, सम्मोह स्थिरम अपि, सम्मोह अपरिचय के कारण स्थिर हुए को भी, हरति एष बलवान, यह बलवान बालक उसी प्रकार हर रहा है, अयोधातुम लोहे की धातु को, यद्वत जैसे, परिलघु अयस्कांत सकलय, परिलघु छोटा, अयस्कांत सकलय चुंबक का टुकड़ा हरता है, कि अपरिचय के कारण स्थिर हुए, सम्मोह स्थिरम अपि, अपरिचय के कारण स्थिर हुए मनों में मेरे मन को, हरति ऐसे बलवान, यह बलवान बालक, यह बलिष्ठ बालक उसी प्रकार हर रहा है, अयोधातुम लोहे की धातु को, यद्वत जैसे, परिलघु छोटा, अयस्कांत सकल चुंबक का टुकड़ा हरता है। आगे चलते हैं। लव कहता है प्रविश्य प्रवेश करके सवगतम अपने मन में, अविज्ञात वय है कि जिनकी आयु को मैं नहीं जानता, कर्म औचित्यात् पूज्यान अपि, कर्म के औचित्य को भी मैं नहीं जानता, इन पूज्यों को कथम अभिवादी से कैसे नमस्कार करूं। प्यारे बच्चों, नमस्कार करने की जो परंपरा है शास्त्रों में वो ये है कि हम सबसे पहले सबसे बड़े को नमस्कार करें, फिर क्रम से उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को। तो आपके यहाँ बहुत सारे तिथि आ जाएं जिनमें कहीं वृद्ध हों और कहीं जवान हों, और आपको ये भी ना पता हो कि वो आपके क्या लगते हैं, तो उस समय आप क्या करोगे? आप हाथ जोड़ करके बस ये कर दो, नमस्कार जी, इस प्रकार आप बोलेंगे। तो वही समस्या लव के आगे खड़ी होगी। प्रविश्य प्रवेश करके शवगतम अपने मन में, अविज्ञात वयः कि मैं जिनकी आयु को नहीं जानता, क्रम औचित्यात और क्रम के औचित्य को, आयु के क्रम के औचित्य को नहीं जानता, तो इन पूजनियों को कथम अभिवादी से कैसे नमस्कार करूँगा।
विचिन्त्य सोच करके अयम यह पुनः अविरुद्ध प्रकारः इति वृद्धिभ्य श्रूयते। यह प्रणाम करने की विरोधहीन पद्धति है। विरोधहीन का मतलब जैसा शास्त्रों में कहा गया है उसके अनुकूल पद्धति है प्रणाम करने की। कौन सी? कर्म के अनुसार प्रणाम करना। अयम यह पुनः फिर अविरुद्ध प्रकार है। अविरुद्ध प्रकार है जिसका कोई विरोध नहीं हो, ऐसा प्रकार है प्रणाम करने का। वृद्धभ्य श्रूयते से मैंने वृद्ध व्यक्तियों से सुना है, अर्थात कर्म के अनुसार प्रणाम करने से कोई विरोध नहीं होता। सविनम उपसृत्य विनय पूर्वक पास जा करके। अब ये क्यों कहा मैं बच्चों आपको समझाऊं। मान लो आपके यहाँ 2-3 अतिथि आ गए, उनमें आपका मामा भी है, मामा का बेटा भी है और नाना भी है। कई बार बच्चे मान लो जानते नहीं, नाना पड़ोस से हैं, तो आप मामा के जा करके जब नमस्कार करोगे तो मामा ये कहेगा ये तेरा नाना भी है इधर, इसको भी कर ले। समझ गए? तो इसलिए कहा कि कर्म के अनुसार प्रणाम करना विरोधहीन पद्धति है, इसका विरोध नहीं होता। सविनम उपसृत्य विनय पूर्वक पास जा करके। ऐसा यह है वह आप लोगों को लवस्य लव का शीर्षा प्रणाम पर्याय है। कर्म के अनुसार प्रणामों की परंपरा है, अर्थात कर्म के अनुसार मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अरुंधति और जनक कहते हैं कल्याणिन है कल्याण संपन्न, आयुष्मान भूया, आयु से युक्त हो अर्थात चिरंजीवी हो। कौशल्या कहती है जात बेटा चिरम जीव, दीर्घ काल तक जियो। अरुंधति कहते यही वत्स आओ बेटा, लवम उत्संगे गृहीत्वा, लव को गोद में लेकर के आत्मगत अपने मन में, दिष्टया भाग्य से, न केवलम उत्संग है केवल मेरी गोद ही नहीं, चिरात बहुत देर काल से, मनोर्थोपि में पूरित है, मेरी जो इच्छा वो भी पूरी हो गई, जो चिरकाल की जो मेरी इच्छा है वो भी पूरी हो गई। यही वत्साओ बेटा, लवम उत्संगे गृहीत्वा, लव को गोद में लेकर के आत्मगत अपने मन में, दिष्टया सौभाग्य से, न केवल उत्संग मेरी गोद ही नहीं, चिरात बहुत देर बाद, बहुत समय बाद, मनोर्थोपि में पूरित है, मेरा मनोरथ मेरी इच्छा भी पूरी हो गई। फिर कौशल्या कहती है जात बेटा इतो पिता वदेदी, यहाँ भी आओ। उत्संगे गृहीत्वा, गोद में लेकर के, अहो अरे न केवलम मास उज्ज्वलेन देह बंधनेन, कि यह जो बालक है, जो लव है, मासल उज्ज्वलेन, मासल पुष्ट और उज्ज्वलेन तेजो में, देह बंधनेन देह के गठन से ही नहीं, पुष्ट मासल पुष्ट, उज्ज्वलेन और तेजो में तेज संपन्न, देह बंधनेन शरीर के गठन से ही नहीं, कल हंस घोष गरगर अनुनादिना। ध्यान से समझो बच्चों, कल हंस घोष सुंदर कंठ या मधुर कंठ वाले हंस के, गरगर अनुनादिना गरगर स्वर का अनुकरण करने वाले, राम भद्रम अनुसरती, राम के स्वर से इसका जो स्वर है वो मिलता है। फिर से देखें, कल हंस घोष गरगर अनुनादिना, मधुर कंठ वाले, गरगर नाद करने वाले, गरगर शब्द करने वाले, हंस के समान उसे भगवान श्री राम के स्वर से इसका जो स्वर है वो मिलता है। राम भद्रम अनुसरती, राम भद्र का ये अनुसरण करता है, उसके स्वर का अनुकरण करता है। जात बेटा पश्यामी ते मुखपुंडरिकम, तेरे मुख रूपी कमल को देखूं, चिबुकम उन्म्य, ठोड़ी उठा करके, निरूप्य देख करके, शैवाष्प आकुतम, आश्रुपूर्ण नेत्रों से, राजर्षे की है राजर्षि, जनक को कहती है, क्योंकि जो जनक थे वो राजा भी थे ऋषि भी थे। किम न पश्यसी, क्या नहीं देख रही हो, निपुणम निरूप्यमाणो, निपुणता के साथ, कुशलता के साथ, ध्यानपूर्वक निरूप्यमाणो, देखे जाने पर, वत्सायाह में वधवा, वत्सायाह में कि मेरी बेटी के, और कौशल्या की क्या थी वो, वधवा बहू, कौशल्या और बहू सीता के मुख चंद्रेण, मुख रूपी चंद्रमा से, समदती एव यह मिलता है। फिर से देखें, निरूपम निरूप्यमाणो, ध्यान से देखने पर, वत्साया बेटी के, में मेरी, वधवा और बहू के, बहू किसकी, कौशल्या की, मुख चंद्रेण अपि समदती एव, मुख रूपी चंद्रमा से मिलता ही है। आगे देखें बच्चों, जनक कहता है पश्यामी सखी, देखता हूँ, सखी पश्यामी देखता हूँ, निरूप्य ध्यान से देख करके, वत्सायाश्च रघुद्वहस्य च शिशु अस्मिन् अभिव्यज्यते,
स्मृति प्रतिबिंबिता इव निखिला शाइवा कृति सा द्युति ही सा वाणी विनय सैव सहजय पुण्य अनुभावो अपि असौ हा हा देवी किम उत्पतई मम मनः पारी पल्वम धावती। ध्यान से देखो बच्चों, अब आपको देख कर कई बार समाज में ये बता देते हैं कि आप फलां के हो, आपको दूर से ही लगाते हैं कई पूर्वजवाज, अरे बेटे तो उसका नहीं है, इसका मतलब हमारे माता पिता की जो शक्ल है वो हमारे में मिलती है। ये बिल्कुल पक्की बात है, हमारी शक्ल को देख कर के ही जो अनुभवी लोग हैं ये बता देते हैं कि हम किसकी संतान हैं, अगर ओरिजिनल संतान है तो। जनक कहता है पश्यामी सखी पश्यामी, देखता हूँ हे सखी, देखता हूँ निरूप्य देख करके। वत्सायाः रघुद्वहस्य च, वत्सायाः बेटी सीता का, और रघुद्वहस्य रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम का। शिशु अस्मिन, इस बालक में अभिव्यज्यते प्रकट हो रहा है। प्रतिबिंबिता इव स्मृति, स्मृति संबंध, प्रतिबिंबिता इव प्रतिबिंबित हुआ सा। वत्सायाः रघुद्वहस्य च, की बेटी सीता का और रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम का। प्रतिबिंबिता इव स्मृति, जो संबंध है वो प्रतिबिंबित हुआ सा। शिशु अस्मिन अभिव्यज्यते, इस बालक में प्रकट हो रहा है। निखिला सारी, सा एव आकृति वही आकार है, सा द्युति वही चमक है, सा वाणी वही वाणी है, विनय से वही विनम्रता है, सहज पुण्य अनुभावो अपयसौ, पुण्य प्रभाव भी ठीक वैसा ही है। हा हा देवी, अरे अरे देवी, किम क्यों, उत्पतई उन मार्गों से, उन्नत मार्गों से, ऊंचे मार्गों से, मम मन है मेरा मन, पारिपालोम धावती, इसको देख करके चंचल हुआ दौड़ रहा है। फिर से देखें, वत्सायाः बेटी सीता का, रघुद्वहस्य रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम का। स्मृति ही संबंध, प्रतिबिंबिता इव प्रतिबिंबित हुआ सा। शिशु अस्मिन, इस बालक में अभिव्यज्यते प्रकट हो रहा है। निखिला सारी, सा एवाकृति वही आकार है, सा द्युति वही चमक है, सा वाणी वही वाणी है, विनय स एव सहज वही सहज विनम्रता है, पुण्य अनुभावो अपयसौ, पुण्य प्रभाव भी ठीक वैसा ही है। हा हा देवी, अरे अरे देवी, किम क्यों, मम मन है मेरा मन, उत्पतई उन्नत मार्गों से, ऊंचे मार्गों से, पारिपालवम चंचल होकर के धावती दौड़ रहा है। कौशल्या कहती है, जात बेटा अस्तिति माता, तेरी माता है। समर्शिव तातम, तो आप पिता को याद करते हो। लव कहता है नहीं। फिर कौशल्या कहते हैं कस्य तुम, तो तुम किसके हो। लव कहता है भगवत है सुगृत नाम देश्य वाल्मीकि, हम भगवान स्वनाम धन्य वाल्मीकि के पुत्र हैं। कौशल्या कहती है, आई जाता रे बेटा, कथितव्यम कथे, कहने योग्य बात को कहो। फिर से देखो, कौशल्या कहती है, जात बेटा अस्तिते माता, आपकी माता है। स्मर्शिवता तम, या आप अपने पिता को याद करते हो, या आपके पिता आपको याद हैं। लव कहता है नहीं। कौशल्या कहते तत् कस्य तुम, तो तुम किसके हो। लव कहता है भगवत है भगवान, सुघृत नाम देह से सब नाम धन्य वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के। कौशल्या कहती है, आई जाता रे बेटा, कथितव्यम कथय, कहने योग्य बात को कहो। कथ प्लस में तव्यत। आगे बढ़ते हैं, कहने योग्य बात को कहते हैं। लव कहता है, एतावद एव जानामि, मैं तो इतना ही जानता हूँ। एतावद एव जानामि, इतना ही जानता हूँ। प्रविश्य संभ्रांता, प्रवेश करके और घबराए हुए। वटवह ब्रह्मचारी, कुमार कुमार, अश्वो इति कोपि भूत विशेषो जनपदेषु अनुसूयते, शो अयम अधुना अस्माभिः स्वयं प्रत्यक्षीकृत है। ब्रह्मचारी घबरा करके प्रवेश करते हैं। वो ब्रह्मचारी लव को कहते हैं कि कुमार, अश्व की अशो ऐसा कोई भूत विशेष, प्राणी विशेष, जनपदेषु अनुसूयते, जो जनपदों में सुना जाता है। स अयम, वह यह, अधुना अब, अस्माभि हमने, स्वयं प्रत्यक्षीकृत है, स्वयं देखा है कि असव इस प्रकार का जो प्राणी विशेष है, भूत विशेष है, जो जनपदों में सुना जाता है, जो जिलों में सुना जाता है। स अयम अधुना अस्माभि, वह हमने अब स्वयं प्रत्यक्षीकृत है, खुद देखा है। लव कहता है, असो अशो इति नाम, यह नाम तो पशु समामनाए में, पशु शास्त्र में, संग्रामी के और संग्राम शास्त्र में, पठते पढ़ा जाता है।
तद्ब्रूत की दृश्य, तो बोलो वो कैसा है। वट व ब्रह्मचारी कहते हैं ऐश्वर्यताम सुनो। फिर से देखो, कुमार जो घोड़ा घोड़ा इस प्रकार कोई प्राणी विशेष है जो जनपदों में सुना जाता है, वह अब हमने स्वयं प्रत्यक्ष किया है, स्वयं देखा है। मतलब कहता है कि घोड़ा घोड़ा यह नाम तो पशु शास्त्र में, पशु मामना है, पशु शास्त्र में संग्रामिक और संग्राम शास्त्र में, पशु शास्त्र में क्योंकि पशुओं में गिनती होती है, संग्राम शास्त्र में उसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ पढ़ा जाता है। तद्ब्रूत की दृश्य, तो बोलो कैसा है। वट वह ब्रह्मचारी कहते हैं अय अरे सूर्यताम सुनो। अब घोड़े की पहचान बता रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना। पश्चात पुच्छम वहति विपुलम तच्च दुनोति अजशरम दीर्घग्रीवः स भवति खुरः तस्य चत्वार एव शशपाणि अत्ति प्रकृति शकृत पिंडकान आम्र मात्राम किम व्याख्यानई व्रजति शैपुनदूरम एहि यामः। पश्चात पुच्छम वहति, पीछे पूंछ धारण करता है, विपुलम बड़ी, तत् धुनोति अजसरम, और उसको लगातार हिलाता रहता है। पश्चात पीछे, विपुलम बड़ी, पुच्छम पूछ को वहती धारण करता है, तत्च और उसको धुनोती धुनोती हिलाता है, धुएं लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अजशरम लगातार, दीर्घ ग्रीवै से भवती लंबी गर्दन वाला वह होता है, खुरहा तस्य चत्वार एव, उसके चार ही खुर होते हैं। शशपाणी अत्ति, घास खाता है, शशपाणी घास, अत्ति अर्धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, घास खाता है। प्रकृति बिखेरता है, प्रकृति बिखेरता है। शकृत पिंडकान, शकृत मल के, पिंडकान पिंडों को, आम्र मात्रान आम जैसे, आम जैसे, किस जैसे, आम जैसे मल के पिंडों को बिखेरता है। किम व्याख्या नहीं, कि ज़्यादा व्याख्या करने से क्या फ़ायदा। व्रजती से पुनः दूरम, वह दूर जा रहा है, यही या में आओ चलते हैं। फिर से देखो, पश्चात पुच्छम वहती, पीछे पूछ धारण करता है, विपुलम बड़ी, तत्च और उसको दुनोती अधसरम, लगातार हिलाता रहता है। दीर्घग्रीव से भवती, लंबी गर्दन वाला वह होता है। खुराहा तस्य चत्वार एव, उसके चार ही खुर हैं। शशपाणी अत्ति, शशपाणी घास को अत्ति खाता है, अधातु खाने अर्थ में। प्रकृति बिखेरता है, प्रकृति बिखेरता है। शकृत पिंडकान, शकृत मल के, पिंडकान पिंडों को, आम्र मात्रान आम जैसे, आम जैसे मल के पिंडों को बिखेरता है। किम व्याख्या नहीं, ज़्यादा व्याख्या करने से क्या फ़ायदा। व्रजती से पुनः दूरम, वह दूर जा रहा है, यही या में आओ चलते हैं। इति ऐसा कह करके अजीने हस्तयोः च आकर्षन्ति, अजीने हस्तयोः च आकर्षयन्ति, ऐसा कह करके वो क्या करते हैं, उसके हाथों को खींचते हैं। लव कहता है शैकोतुक, आश्चर्य के साथ, उपरोध विनयम, उपरोध विनयम, आग्रह और विनय के साथ। आर्यहा की पूजनीय, पश्चात देखो, ए भी नीतो अस्मि, मैं इनके द्वारा ले जाया जा रहा हूँ। इति ऐसा कह करके त्वरितम परिक्रांति, शीघ्रता से घूमता है। अब आगे देखते हैं। महत कौतुकम वत्सस्य, कि जो वत्स को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। अरुंधजन कहते हैं कि महत कौतुकम वत्सस्य, वत्स को बहुत ज़्यादा आश्चर्य है। कौशल्या कहती है अरण्य गर्भ रूप आलापय यूयम तोषिता वयम च, अरण्य गर्भ किस वनवासी, अरण्य में जिसका जन्म हुआ है, ऐसे वनवासी, इस बालक के रूप और आलाप के द्वारा, इसके सौंदर्य के द्वारा और इसकी बातचीतों के द्वारा, यूयम तोषिता वयम च, आप भी संतुष्ट कर दिए गए हो, हम भी, हमारे को भी प्रसन्न कर दिया इसने और आपको भी। भगवती, कौशल्या कहती है कि भगवती, जानामि तम पश्यति वंचिता इव, जानामि जानती हूँ, तम पश्यन्ति उसको देखती हुई, वंचिता इव उसको देखती हुई मैं ठगी हुई सी अपने आप को समझती हूँ। तस्मात् इतो अन्यतो भूतवा, तो यहाँ से और कहीं हो करके, प्रेक्षा में उसको देखते हैं। तावत पलायमानम दीर्घ आयुषम, उस दौड़ते हुए दीर्घजीवी बालक को। फिर से देखें, अरण्य गर्भ कि जंगल में जिसका जन्म हुआ था, वनवासी उस बालक के रूप और आलाप बातों के द्वारा, यूयम तोषिता, तुमको संतुष्ट कर दिया गया है और हमारे को संतुष्ट कर दिया गया है। कि हे भगवती, जानामि तम पश्यन्ति, उसको देखती हुई, वंचितायु ठगी हुई सी महसूस करती हूँ।
तस्मात इसलिए इतो अन्यतो भूतवा, यहाँ से कहीं और हो करके प्रेक्षा में ही उसको देखते हैं। पलायमानम दीर्घायुषम, उस दीर्घजीवी बालक को दौड़ते हुए को। अरुंधति कहती है अति जवेन दूरम अतिक्रांत है, बहुत ज़्यादा गति से दूर चला गया है वह चंचल बालक। कथम दृश्य थे, कैसे दिखाई देगा? प्रविश्य, प्रवेश करके। वट वह ब्रह्मचारी, स्टेज पर प्रवेश करके ब्रह्मचारी कहते हैं। पश्यतु कुमार तावद आश्चर्यम, हे कुमार पश्यतु देखो, कुमार कुमार तावद आश्चर्यम, आश्चर्य को देखो। लव कहता है दृष्टम देख लिया, अवगतम च और समझ भी लिया, देख भी लिया और समझ भी लिया। दृष्टम देख लिया और अवगतम समझ भी लिया। नूनम निश्चय से आशोमेधी को अयम अश्वय, यह जो घोड़ा है यह अश्वमेध का घोड़ा है। उसको कैसे पता? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने उनको बताया था कि जो महाराजा राम हैं वो अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं और वो घोड़ा छोड़ेंगे, पूरी घटना ज्ञान उनको था। वट ब्रह्मचारी कहते हैं कथम ज्ञायते, कैसे पता? लव कहता है ननु मूर्खा, अरे मूर्खो, पठितमेव युष्माभि तत्कांडम, पठितमेव पढ़ा है युष्माभि तुमने तत्कांडम उस कांड को, किम न पश्यता, क्या नहीं देख रहे हो? प्रत्येकम सत संख्या, प्रत्येक 100 की संख्या में कवचधारी, दंडिनो दंडधारी, निषंगिणो धनुषधारी, रक्षितार इसकी रक्षा करने वाले हैं। यदि च विप्रत्य, यदि विश्वास नहीं है तत्परिच्छत तो पूछ लो। लव कहता है ननु मूर्खा, अरे मूर्खो, पठितम एवं पढ़ा ही है, युष्मा भी अपी तुमने भी तत्कांडम उस कांड को, किम न पश्यता क्या नहीं देख रहे हो? प्रत्येकम सत संख्या, प्रत्येक 100 की संख्या में कवचिनो कवचधारी, दंडिनो दंडधारी, निषंगिणो धनुषधारी, रक्षितार इसकी रक्षा करने वाले हैं। यदि च विप्रत्यय, और यदि विश्वास नहीं है तत्परिच्छत तो पूछ लो। अब आगे बढ़ते हैं। वट में ब्रह्मचारी भो भो, अरे अरे, किम प्रयोजनो अयम अश्व परिवृत्तः पर्यटति, किम प्रयोजनो अयम अश्व, किम किस प्रयोजन से यह घोड़ा परिवृत्तः गिरा हुआ, किससे गिरा हुआ? सेना से गिरा हुआ। पर्यटति घूम रहा है। लव सैस प्रियम आत्मगतम, इच्छा के साथ अपने मन में। अश्वमेध इति नाम, अश्वमेध यह नाम। विश्व विजयी नाम, विश्व के विजेता। अक्षत्रियाणाम, अक्षत्रियों के। ऊर्ध्वसबल शक्ति का। सर्व अक्षत्र परिभावी, सभी अक्षत्रियों को हराने वाला। महान उत्कर्ष निश्चय, महान उन्नति की कसौटी है। फिर से सहस प्रियम, इच्छा के साथ। आत्मगतम, अपने मन में। अश्वमेध इति नाम, अश्वमेध यह नाम। विश्व विजयी नाम, विश्व विजेता। अक्षत्रियाणाम, अक्षत्रियों के। ऊर्ध्वसबल शक्ति का। सर्व अक्षत्र परिभावी, सभी क्षत्रियों को हराने वाली। महान उत्कर्ष निश्चय, महान उन्नति की कसौटी है। अर्थात अश्वमेध जो ये नाम है, ये विश्व विजेता क्षत्रियों की शक्ति, सभी क्षत्रियों को हराने वाले अक्षत्रियों की उन्नति का प्रतीक है। नेपथ्य पर्दे के पीछे से। यो अयम अश्व पताका इयम अथवा वीर घोषणा, सप्तलोक एक वीर से 10 कंठ कुलद विषय। जो लव सोच रहा था उसी बात को सिद्ध कर दिया। पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है कि बताते हैं कि ये घोड़ा क्यों है। यो अयम अश्व, जो यह घोड़ा है। पताका इयम, अथवा ये जो ध्वजा है। अथवा वीर घोषणा, या इसको वीरता की घोषणा समझ लो। यह जो घोड़ा है इसको, या जो यह ध्वजा है जो उस पर लगी हुई है, या ये जो वीरता की घोषणा है, ये किसकी है? सप्तलोक एक वीर से, जो 7 लोकों का एकमात्र वीर है, और जो 10 कंठ कुल द्विष है, और जो रावण के कुल का दुश्मन है। कि 7 लोकों के एकमात्र वीर और रावण के कुल का दुश्मन भगवान श्री राम का यह वीर होने की घोषणा है, ध्वजा है, यह जो घोड़ा है। फिर से देखें, 7 लोकों का जो एकमात्र वीर है और जो रावण के कुल का दुश्मन है, ऐसे भगवान श्री राम की वीर होने की घोषणा है यह पताका, ठीक, जो उस घोड़े पर लगी हुई है। लव कहता है ऐसा गर्व के साथ, अहो अरे संदीप नानी अक्षराणी, जो ये अक्षर हैं तो क्रोध दिलाने वाले हैं। वट वह ब्रह्मचारी कहते हैं, किम उच्यते, क्या कहा जा रहा है? प्राज्ञ खलु कुमार है, जो लव है वो बुद्धिमान है। लव कहता है बो अरे अरे, तत्किम अक्षत्रिया पृथ्वी, तत्किम अक्षत्रिया पृथ्वी, क्योंकि वो भी क्षत्रिय थे। और शास्त्रों में ये है कि अगर कोई चुनौती दे तो क्षत्रिय कोई पीठ नहीं दिखाते, आपने सुना होगा रामायण में। भो अरे
तत्किम अक्षत्रिय पृथ्वी, जो पृथ्वी है क्या वो क्षत्रियों से रहित हो गई है। यद एवं उद्घोषित, जो इस प्रकार घोषणा की जा रही है नेपथ्य पर्जों के पीछे से, रे रे महाराज प्रति क्या क्षत्रिय है, अरे महाराज के सामने कौन क्षत्रिय है। लव कहता है धिक जालमान, उन दुष्टों को धिक्कार है। यदि नौ संति, यदि महाराज के समान कोई क्षत्रिय नहीं है तो कहता है संति एव हैं। का इयम अद्य विभीषिका, ये डरावा कैसा। किम उक्तई एभी दूना, इनके कहने से क्या फायदा। ताम पताकाम हरामी, मैं उस ध्वजा को अभी हरता हूँ, उस घोषणा को अभी हरता हूँ, अभी ले लेता हूँ। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम के उस घोड़े को जिस पर चुनौती लिखी हुई थी, लव और कुश ने पकड़ लिया था और ये मानते थे कि इसमें घमंड की बदबू आ रही है। यदि भगवान श्री राम सप्त लोकों में और पूरे पृथ्वी पर अपने आप को वीर समझते हैं तो ये डरावा कैसा, ऐसा लव कहता है। फिर से देखें आप, लव कहता है भो भो, अरे अरे, तत्किम क्या अक्षत्रिय पृथ्वी, पृथ्वी क्षत्रियों से रहित हो गई है। यद एवं उद्घोषित, जो इस प्रकार घोषणा की जा रही है नेपथ्य पर्दे के पीछे से, रे रे महाराजम प्रति क्या क्षत्रिय, अरे महाराज के सामने कौन क्षत्रिय है ऐसा। लव कहता है धिक जालमान, दुष्टों को धिक्कार है। यदि नौ संति, यदि आप कह रहे हो कि नहीं है महाराज के सामने कोई ऐसा क्षत्रिय, कहता संति एव हैं। का इयम अद्य विभीषिका, यह आज डरावा कैसा। यदि अपने आपको वीर समझते हैं तो ये घोड़ा छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, इसका मतलब उनको शंका है। किम उक्तई एभी अधुना, अब इनके कहने से क्या फायदा, वे क्षत्रिय नहीं है। ताम पताकाम हरामी वे, मैं उस चुनौती को अभी स्वीकार करता हूँ, अभी हरता हूँ। हे वटवय, हे ब्रह्मचारियों, प्रवृत्य लोष्ठी अभिगनता है, घेर करके और डलों से मारते हुए, उपनयत एनम अश्वम, इस घोड़े को ले चलो। ऐसा यह है रोहिता नाम मध्य चरो भवतु, हिरणों के बीच में चरने वाला हो जाए, या हिरणों के बीच में जा कर के चरेगा, जो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के आसपास जो हिरण चल रहे हैं। हे वटवय ब्रह्मचारियों, प्रवृत्ति घेर करके लोष्ठई, डलों से भी घनते मारते हुए, उपनयत एनम अश्वम, इस घोड़े को ले चलो। ऐसे रोहिता नाम मध्य चरो भवतु, यह हिरणों के बीच में चरने वाला हो। प्रविश्य, प्रवेश करके, और शय क्रोध है, क्रोध के साथ। पुरुष है, एक पुरुष आता है, धिक चपल, चंचल को धिक्कार है। कि मुक्तवानसी, तुमने क्या कहा। तीक्ष्ण तरह ही आयुध श्रेणी, जो बहुत तीक्ष्ण है, बहुत तीखी हैं, ऐसे आयुध श्रेणी, जो हथियारों की पंक्तियां हैं। वो शिशो अपी, वो बालक की भी दृप्ताम वाचम न सहनते, घमंडी बात को सहन नहीं करती। एक पुरुष आता है फिर, जब ये लव बात कहता है कि इस घोड़े को डले मारते हुए ले चलो और ये हिरणों के बीच में जा करके चलेगा। एक पुरुष कहता है धिक चपल, कि चंचल बालक तेरे को धिक्कार है। कि मुक्तवानसी, क्या कहा। तीक्ष्ण तरह ही आयुध श्रेणी है, तीक्ष्ण तरह जो बहुत पैनी है, बहुत तीक्ष्ण है, ऐसी आयुध श्रेणी हथियारों की पंक्तियां। शिशोरपी, बालक की भी दृप्ताम घमंडी वाचुम, वाणी को न सहनते सहन नहीं करती। राजपुत्र है चंद्रकेतु, दुर्दांत है, जो राजा का पुत्र है चंद्रकेतु, वो बहुत निर्दयी है, दुर्दांत है। सो अपि वह अपूर्व अरण्य दर्शन आक्षिप्त हृदयो, अनोखे जंगल के दर्शन करने में आकृष्ट चित्त वाला, न यावद आयाति, जब तक नहीं आता, तावत तब तक, त्वरितम शीघ्रता से, अनेन तरु गहनेन, इस घने जंगल से अपसरपत भाग जाओ। एक पुरुष कह रहा है, लक्ष्मण का पुत्र है चंद्रकेतु। चंद्रकेतु उस जंगल को देख करके उसका जो हृदय है वो आक्षिप्त हो गया, आकर्षित हो गया, उसको देखने में व्यस्त है कि वो जब तक नहीं आता तब तक तुम इस गहन वन से भाग जाओ। एक सैनिक कह रहा है, एक पुरुष कह रहा है। फिर से देखें, धिक चपल, अरे चंचलो तुम्हारे को धिक्कार है। कि मुक्तवानसी, क्या कहा। तीक्ष्ण तरह, जो बहुत तीक्ष्ण है, ऐसी ही निश्चय से, आयुध श्रेणी हथियारों की पंक्तियां। शिशो अपि, बालक के भी दृप्ताम घमंड से युक्त वाणी को, वाचम, वाणी को न सहनते सहन नहीं करती। राजपुत्र चंद्रकेतु, राजा का पुत्र चंद्रकेतु, लक्ष्मण का पुत्र चंद्रकेतु। दुर्दांत है, बहुत निर्दयी है, वो मतलब बालकों पर भी दया नहीं करेगा। स अपि, वह अपूर्व अरण्य दर्शनात्, अनोखे
जंगल के दर्शन में आकृष्ट हृदय वाला न यावद आयाति, जब तक नहीं आता, तावद तब तक त्वरितम शीघ्रता से, अनेन तरु गहनेन, इस घने जंगल से अब सरपत भाग जाओ। वट वह ब्रह्मचारी कहते हैं कुमार। कृतम अश्वेन, रहने दो घोड़े को, रहने दो, छोड़ो घोड़े को। तर्जयंती, डरा रही हैं। विस्फारित सरासना, कुमारम आयुध श्रेणीय। विस्फारित सरासना, कि जिनके जो धनुष हैं वो चमक रहे हैं, ऐसी हथियारों की पंक्तियां, कि चमकते हुए इनके ये बाण और धनुष और हथियारों की पंक्तियां हमारे को डरा रही हैं। दूरे च आश्रम पदम, और जो आश्रम का स्थान है वो दूर है। इतः तद एहि, तो यहाँ से आओ। हरिण पुलुतई पलाया महे, हिरणों के समान, मृगों के समान कूदते हुए भाग चलते हैं। लव कहता है किम नाम विस्फुरंती शास्त्राणी, क्या शास्त्र डरा रहे हैं? ऐसा कह करके धनु आरोपित, धनुष का आरोप करता है, धनुष को चढ़ाता है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या है आप कमेंट में ज़रूर दें, और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर समझ में आए तो आप ज़रूर से भी ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, ताकि मेरा उत्साह है वो बढ़ता रहे। धन्यवाद।